part of the mid-brain. It is a part of mid-brain stem. ये ब्रेन स्टेम की पार्ट है। सो कल जो हम बात कर रहे थे मेडुला की, तो मेडुला लाइज इंफीरियरली टू द बोन्स, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारे पास है बोन्स। अब बोन जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन टू। एक हमारे पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार रिपीट होती है, बोन्स की जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर या इंचेस, 1 इंच। 1 in 2.5 centimeter is the most important MCQ. So बोन्स की जो लंबाई है वो ये है। अब बोन्स की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे, इसकी सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो बोन है, दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो एक तो हमारे पास लेटरली इसकी कनेक्शन है विद सेरेबेलम के साथ, और सेरेबेलम के साथ जो इसकी कनेक्शन है वो है मिडल सेरेबेलर पेडंकल। और मिडल सेरेबेलर पेडंकल जो है वो इसकी लेटरल कनेक्शन है। जब हम एंटीरियर साइड पे देखते हैं, इसकी एंटीरियर व्यू है, उसमें हमारे पास एक ग्रूव नजर आती है। ये ग्रूव जो है ये भी एमसीक्यू है, इसको हम कहते हैं बेसिलर ग्रूव। बेसिलर ग्रूव, अब बेसिलर ग्रूव को बेसिलर ग्रूव क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम बात करते हैं आर्टेरियल सिस्टम की, तो यहाँ पे बोन्स की जो ब्रेन की जो सप्लाई है फ्रॉम दी कैरोटिड आर्टरीज एंड सबक्लिनियल आर्टरी। तो सबक्लिनियल आर्टरी से फिर हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो यहाँ से एक वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ आती है और एक वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो लेफ्ट साइड। जब ये वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर आती है एट क्रॉस द मेडुला, सो बोथ ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट हो जाती है, मतलब एक हो जाती है। और इस सिंगल आर्टरी को which is formed by the combination of vertebral artery by both sides, left and right, this is called basilar। ये basilar artery जो है actually it lie on the surface of the form, so that's why इस basilar artery की वजह से यहाँ जो ग्रूव बनती है उसको हम कहते हैं basilar groove। so basilar groove ये important MCQ है। basilar groove क्यों कहती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिलर आर्टरी जो है वो, तो बेसिलर आर्टरी एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरी विच पास इन फ्रंट ऑफ द बोन, सो दैट्स व्हाई इज द आर्टरी। ये हमारे पास है बेसिलर आर्टरी, और इस बेसिलर आर्टरी की वजह से जो ग्रूव बनती है उसको हम कहते हैं बेसिलर ग्रूव। फिर ये जो आर्टरी सिस्टम है उसकी अपनी एक क्लास होगी, लेकिन ये बेसिलर आर्टरी और बेसिलर ग्रूव यहाँ पे थोड़ी सी कांसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर पे ये बेसिलर आर्टरी मैंने मिटा दी। अब ये साइड है, तो इंटीरियर साइड पे या फिर जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि मेडुला किस्म की 3-4 क्रेनियल नर्व निकलती है, तो यहाँ पर हमारे पास नर्व निकलती है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन। ये एंटीरियर सरफेस है, तो यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व निकलते हैं। याद रखिए ट्राइजेमिनल नर्व अराइज फ्रॉम द बोन्स ऑन द एंटीरियर सरफेस, ठीक है। all cranial nerve, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। all cranial nerve arise from the brainstem on the anterior surface except trochlear nerve, ठीक है। सो ये हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व। फिर इसके हमारे पास दो रूट्स है, एक
जो मेडुला है, अब यहाँ पे किसी को याद रखें कि यहाँ पे जो जंक्शन है मेडुला और पोन्स की जो जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन द पोन्स एंड मेडुला, तो यहाँ से 3 क्रेनियल नर्व निकलते हैं। 3 क्रेनियल नर्व है, ये बात ये मेडलाइन है, यहाँ से मीडियन टू लेटर सबसे पहले 6 क्रेनियल नर्व निकलते हैं। एब्डुसन नर्व, क्रेनियल नर्व विल स्टार्ट एब्डुसन नर्व। इसके बाद जो नर्व निकलती है वो हमारे यहाँ पास है फेशियल नर्व, ये थोड़ा ये हमारे पास मीडियली निकलती है 6 क्रेनियल नर्व। और इसके बाद जो 7 क्रेनियल नर्व है वो है फेशियल निकलती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डुसन नर्व, ठीक है। इसके बाद मोस्ट लेटर निकलती है वो हमारे पास है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलो कॉक्लियर इज द 8th cranial nerve. 8th cranial nerve lies from the junction in between the pons and medulla, which lies lateral to the 7th cranial nerve. These are the very important MCQs. 6th cranial nerve, 7th cranial nerve, and 8th cranial nerve arise from the junction in between the pons and medulla. 5th cranial nerve arise from the anterior side of the pons. तो ये पोन्स की एंटीरियर व्यू हो गई। अब हम पोन्स की पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू हम डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर व्यू थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस पोस्टीरियर व्यू की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पोन्स में आप लोगों की जो 4th वेंट्रिकल है, जो चैप्टर नंबर 14 में उसमें आप लोगों की 4th वेंट्रिकल है वो भी कवर हो जाएगी। वो 4th वेंट्रिकल और वो पोन्स की जो पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर व्यू हो गई, ठीक। और इसके बाद पोस्टीरियर व्यू पोन्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। अब पोस्टीरियर व्यू में आप लोगों को अगर पता है, कल हमने बात की थी कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल होते हैं, फिर हमारे पास 4th वेंट्रिकल है। 4th वेंट्रिकल पे हमने कल बात की थी कि 4th वेंट्रिकल की जो सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर जो पार्ट है वो पोन में होती है, इंटीरियर जो है वो मिड में होती है। तो आज हम वो 4th वेंट्रिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो 4th वेंट्रिकल जो है वो इस तरह होती है, ये हमारे पास है 4th वेंट्रिकल या पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पोन्स। ये भी याद रखें कि 4th वेंट्रिकल लाई टू द पोन्स, ठीक है। ये हमारे पास है 4th वेंट्रिकल, ठीक है। और या पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पोन्स। अब ये इस तरह स्ट्रक्चर है पोन्स की, ये पोन्स की एंटीरियर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पोन्स, ये पोन्स की एंटीरियर स्ट्रक्चर। और ये अब मैं ये वाली साइड को डिस्कस करता हूं। अब इस साइड में क्या है, ये जो 4th वेंट्रिकल की जो वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो मुख्तलिफ किस्म की कैविटीज है, तो ये कैविटी जो 4th वेंट्रिकल है वो पोन्स की पोस्टीरियर साइड में आती है, एंटीरियर साइड में नहीं आती। ये 4th वेंट्रिकल पोस्टीरियर साइड में गुजरती है। तो अब यहाँ पे हम पोस्टीरियर व्यू को डिस्कस करते हैं। तो पोस्टीरियर व्यू में हम 4th वेंट्रिकल को डिस्कस करते हैं। ये अपॉन दी पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पोन्स बेस्ड ऑन द 4th वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4th वेंट्रिकल में सबसे जो इंपॉर्टेंट मिड लाइन है, इसको हम मीडियन सल्कस, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन सल्कस, इसको हम कहते हैं मीडियन सल्कस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रेज है, इसमें एक दूसरा रेज भी है, इसके लेटर साइड पे दूसरा रेज भी है, इसको हम कहते हैं सल्कस लिमिटेड। ये सल्कस लिमिटेड, तो सर्कस लिमिटेड और मीडियन सर्कस, ये दोनों सर्कस याद रखें। अब देखिए, अगर आप यहां पे देखें तो सर्कस मीडियन सर्कस और सर्कस लिमिटेड के बीच में ये वाली एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। क्या कहते हैं, मीडियन एमिनेंस, इसको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। इट इज द area in between the two circles. It is called median eminence. ठीक है, तो ये median
मीडियल एमिनेंस। देखिए यहाँ पे फेशियल नर्व निकलती है, ठीक है ना। अब फेशियल नर्व की अगर मैं इस तरह बात करूँ, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे फेशियल नर्व की न्यूक्लियाई व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द पोन्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पोन्स है, ठीक है, ये पोन्स है और यहाँ पे ये है पोन्स की फेशियल नर्व की न्यूक्लियस। तो इस जिस तरह एमिडुला में जो ओलिवरी न्यूक्लियस है, ओलिवरी न्यूक्लियस की एक बल्जिंग थी, उसको हम कहते हैं ओलिव। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है फेशियल न्यूक्लियस, इस फेशियल न्यूक्लियस की वजह से बाहर जो है बल्जिंग आई है। यहाँ पे बाल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें नजर आती है ऊपर से पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेशियल कैलिकुलस। एक्चुअली फेशियल कैलिकुलस क्या है? फेशियल कैलिकुलस इज द न्यूक्लियाई फ्रॉम व्हिच फेशियल नर्व अराइज। सो दिस इज द फेशियल कैलिकुलस। फेशियल कैलिकुलस एक्चुअली फेशियल कैलिकुलस जो है वो हम फेशियल नर्व में डिस्कस करेंगे, लेकिन फेशियल कैलिकुलस जो है एक्चुअली द फेशियल नर्व न्यूक्लियस फ्रॉम व्हिच फेशियल नर्व अराइज विल फॉर्म टू प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन जिसका फेशियल कैलिकुलस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप हम देखें तो यहाँ पे इसके लेटर से मीडियल एमिनेंस, मीडियल सर्कस, मीडियल एमिनेंस, सर्कस लिमिटर। इसके अलावा ये वाली एरिया इस यहाँ पे एक एरिया है वेस्टिबुलर एरिया। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो, ये फेशियल कैलिकुलस, वेस्टिबुलर एरिया, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो रिलेटेड है क्रेनियल नर्व के साथ, वो हम क्रेनियल नर्व में डिस्कस करेंगे। वेस्टिबुलर एरिया, सर्कस लिमिटस, मीडियल एमिनेंस और मीडियल सर्कस। इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर वाली यहाँ पे जो एरिया है, ये वाली एरिया, इसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया फ्यूरोजीनिया। सबस्टेंशिया फ्यूरोजीनिया। एक हमारे पास है सबस्टेंशिया जेमेटिनोसा, वो स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर हाफ में होती है, सबस्टेंशिया फ्यूरोजीनिया। तो इट्स ऑल अबाउट द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। इसमें हमारे पास सबसे पहले फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल में मीडियल सर्कस है, मीडियल एमिनेंस है, सर्कस लिमिटस है। इसके अलावा वेस्टिबुलर एरिया है, सबस्टेंशिया फ्यूरोजीनिया है। और इसके बाद जो मोस्ट लेटर है ये वाली एरिया है, दिस इज द ये वाली एरिया और ये वाली एरिया। यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। सबसे पहले कौन ये चीज को याद रखिए 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा समरी में डिस्कस करता हूं, इसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम खत्म करते हैं। बोन्स की जो वो है कनेक्शन है बिटवीन द मेडुला एंड मिड ब्रेन, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 इंचेस या 2.5 सेंटीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। फिर इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किए इंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर। इंटीरियर व्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व के दो रोड्स होती है और एक मोटर रूट है, एक सेंसर रूट है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व व्हिच लाइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बोन्स, ठीक है। इसके अलावा इन द जंक्शन ऑफ द मेडुला एंड बोन्स 6 cranial nerve most medially, 7 cranial nerve and between the 6 cranial nerve and 8 cranial nerve which lies from the most lateral part of the junction of the bones and medulla. So this is the cranial nerve anterior। इसके बाद posterior में फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे पास मीडियल सर्कस है, मीडियल एमिनेंस है, वेस्टिबुलर एरिया है, सर्कस लिमिटस है, फ्यूरोजीनिया है और वेस्टिबुलर एरिया है। इसके मोस्ट लेवल साइड पे हमारे पास है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल और नीचे जो है हमारे पास है इंफीरियर